शांति जी अपने घर के आंगन में बने चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेक रही थी। चूल्हे के पास बैठे उनके पति राम लखन जी खाना खा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी 8 साल की बेटी पारो आंख मलती हुई माँ के पास आकर बैठ गई। अरे भाग्यवान, इसे भी जल्दी उठना सिखा। कल दूसरे घर जाएगी तो कैसे निभेगी। अभी तो बहुत छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तभी पारो ने अपनी माँ को कुछ इशारा किया। उसकी ओर हाँ में सिर हिलाते हुए शांति जी ने कहा, सुनो जी, पारो पढ़ने की जिद कर रही है। आप कहो मैं इसका स्कूल में नाम लिखवाऊं? अरे क्या करेगी पढ़कर। हमारे गांव की लड़कियां कहाँ पढ़ने जाती हैं। 2-3 साल फसल अच्छी हो जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं। तू भी उसी की तैयारी में जुट जा। नहीं बापू, मुझे तो पढ़ना है। अरे जब करनी हो शादी तब कर देना, अभी तो जाने दो। स्कूल में अपना नाम लिखना सीख जाएगी तो हमारी तरह हर जगह अंगूठा तो नहीं लगाना पड़ेगा। बात तो तेरी सही है। चल कल से चली जाना स्कूल। अगले दिन पारो का दाखिला स्कूल में हो गया। पारो स्कूल जाने लगी। आपको पता है बेटा, आप इस विद्यालय की पहली छात्रा हो। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। राम लखन भाई, क्या गजब कर रहे हो। लड़की को पढ़ने भेज दिया। पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ने जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब की लड़की स्कूल जाकर पढ़ेगी तो उसकी शादी भी नहीं होगी। अरे भाई, मैं तो यही समझा रहा था, लेकिन मेरी घरवाली नहीं मानी। हम उसे बस उतना ही पढ़ा रहे हैं कि वह केवल अपना नाम लिखना ही सीख जाए। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। समय बीत रहा था। पारो को स्कूल जाते जाते 1 साल बीत गया था। वह पढ़ने में होशियार थी। जब स्कूल का रिजल्ट आया तो उसके माता पिता स्कूल पहुंचे। वहां उसकी अध्यापिका ने उसकी बहुत तारीफ की। उसे इनाम भी दिया क्योंकि वह पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई थी। शांति जी इससे बहुत खुश हो गई, लेकिन राम लखन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। उसे तो चिंता थी कि उसकी बेटी से कौन शादी करेगा। पारो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। इसी तरह कई साल बीत गए। सुन भाग्यवान, मुझे किसी ने बताया है कि पड़ोस के गांव में एक लड़का है, बहुत सुंदर है, घर की खेती भी है। मैं सोच रहा था अपनी पारो के लिए बात चलाकर देखता हूँ। देखो जी, अभी बिटिया पढ़ रही है, शादी की जल्दी मत करो। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तूने कहा था बस अपना नाम लिखना सीख जाए। जी मैं मानती हूँ, मैंने कहा था, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि हमारी बिटिया इतनी पढ़ाई करेगी कि पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आएगी। पिछले 4 साल से लगातार पहले नंबर पर आ रही है। हर साल इनाम भी मिलता है। लेकिन शादी की उम्र तो हो चुकी, बाद में रिश्ता नहीं मिलेगा। मिल जाएगा। पूरे गांव में अकेली लड़की होगी पढ़ी लिखी, घर बैठे रिश्ते आएंगे। बापू, मैं पढ़कर अच्छी सी नौकरी करना चाहती हूँ। देख लो, हो गया ना लड़की का दिमाग खराब। अब हम इसकी कमाई खाएंगे क्या। मैं आज ही बात करता हूँ, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा। अगले दिन राम लखन जी दूसरे गांव गए और रिश्ते की बात कर आए। 1 सप्ताह बाद वे लोग आकर पारो को देख गए और बात पक्की हो गई। पारो और शांति जी दोनों बेबस मुख दर्शक बनकर यह सब देख रही थी।
घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राम लखन जी और शांति जी दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। अब रिश्ता पक्का हो गया तो किया भी क्या जा सकता था। पारो की शादी का दिन आ गया। पारो लगन मंडप में बैठी थी। ससुर जी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं। अगर आप मुझे आगे पढ़ने की इजाजत देंगे तभी मैं यह शादी करूंगी। राम लखन जी, ये क्या मजाक है? आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया है? यह बात थी तो हमें पहले बताते, हम बारात लेकर आते ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, यह बच्ची तो नादान है, मैं इसे समझाता हूँ। राम लखन जी ने पारो को अलग कमरे में ले जाकर बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। इधर बारात वापस जाने के लिए तैयार थी। राम लखन जी सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़के के पिता वापस बारात ले जाने की जिद पर अड़े हुए थे। राम लखन ही उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिताजी, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया। अब हम सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। यह तो हमारा नसीब अच्छा है कि हमें ऐसी लड़की मिल रही है जो आगे पढ़ना चाहती है। अगर हम इसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दे तो इसमें क्या हर्ज है। मैंने तो इस लड़की से शादी के लिए हाँ इसीलिए की थी कि हमारे दोनों गांव में केवल एक ही लड़की है जो पढ़ रही है। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। आखिरकार दूल्हे के पिता मान गए। धूमधाम से शादी हुई। पारो आगे पढ़ती रही। एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अध्यापिका बनकर स्कूल में पढ़ाने लगी और पूरे गांव में घर घर जाकर लड़कियों के आगे पढ़ने के लिए मनाने लगी। कुछ ही दिनों में बहुत सी लड़कियां स्कूल आने लगी।